सरल अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल, एक जटिल। सरल ऊतक का मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू। सरल अस्थायी ऊतक समरूप यानी समान कोशिकाओं का बना होता है एवं यह 3 प्रकार के होते हैं, एक मृदु ऊतक, दूसरा स्थूल कोण ऊतक और तीसरा दृढ़ ऊतक। मृदु ऊतक को पैरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक को कॉलेनकाइमा तथा दृढ़ ऊतक को स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। मृदु ऊतक या पैरेन्काइमा। मृदु ऊतक कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। ये सबसे याद रखने वाले कि यह जीवित होती है। मृदु ऊतक क्या होती है? जीवित होती है, बल्कि दृढ़ ऊतक जीवित नहीं होती है। तो मृदु ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? ये ऊतक जो है सारे ऊतक कोशिका से बनी होती है। तो मृदु ऊतक में जो कोशिका है वह कोशिका कैसे होती है? तो वह जीवित होती है, गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, बहुभुजी होती है या अनियमित आकार की होती है। कोशिका में संघनन, कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? संघनन, कोशिका द्रव। हर कोशिका में एक द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं और एक केंद्रक भी पाया जाता है। और पादप कोशिका भित्ति से घिरी होती है, जबकि जंतु कोशिका नहीं घिरी होती है। तो मृदु ऊतक के जो कोशिका भित्ति है वो पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। मतलब कोशिका भित्ति पतली होती है, बनी क्या चीज़ से होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच रिक्त या अंतरकोशिकीय स्थान रहता है। अंतरकोशिकीय स्थान रहने के कारण ही यह जीवित होती है। कोशिका के मध्य में एक बड़ी रसधानी रहती है। कोशिका के मध्य में क्या रहती है? एक बड़ी रसधानी। पादप कोशिका की रसधानी बहुत बड़ी होती है क्योंकि इसी रसधानी में पानी होती है जो पेड़ पौधों को आवश्यकता को पूर्ति करती है। एवं नए तने, मूल एवं पत्तियों मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। तो यह मृदु ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो नए तने में, जो तना नए हो, एवं मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कुछ मृदु ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को हरित ऊतक या क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो मृदु ऊतक में जो है तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में पाया जाता है। मृदु ऊतक की कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है, तो जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और इन ऊतकों को हरित ऊतक भी कह सकते हैं या क्लोरेनकाइमा कहते हैं। जल में पाए जाने वाले पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएँ रहती हैं। जो पेड़ पौधे जल में तैरते हैं उन पौधों को तैरने के लिए क्या होती है? गुहिकाएँ रहती है। जो मृदु ऊतक के बीच में पाई जाती है। तैरने के लिए जो गुहिकाएँ होती है कहाँ पाई जाती है? तो मृदु ऊतक के बीच में पाई जाती है। इस प्रकार के मृदु ऊतक को वायु ऊतक या एडेनकाइमा कहते हैं। अब कहेंगे मृदु ऊतक जो है जो जीवित कोशिकाओं का बना होता है, इसका कार्य क्या है? तो एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों का संरक्षण करती है। पौधों के हरे भागों में, खासकर पत्तियों में, यह भोजन का निर्माण करती है। यह ऊतक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करती है। यह उत्सर्जी पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन, टैनिन आदि को भी संचित करती है। यह ऊतक भोजन के पार्श्वचालन में सहायक होती है। इसमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायता करती है।